नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विद YKD। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं और व्यूअरशिप भी बहुत अच्छा जा रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रहा है और इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको आगे भी जो वीडियो मिले वो ऐसे ही आप लोगों को पसंद आए। अब आज का टॉपिक लेके आए हैं क्योंकि बिहार में अगले 2-3 महीने के बाद इलेक्शन होना है। सारी पार्टियां तो नहीं, लेकिन महागठबंधन जिसमें कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल सब अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि अभी तक तो बीजेपी या फिर जेडीयू या रामविलास पासवान की पार्टी उस तरीके से अभी नहीं उतरी है बिहार के इलेक्शन की तैयारी को लेके, लेकिन जितना जोर महागठबंधन लगा रहा है मेरे मन में और आम जन मानस के मन में भी ये विचार आ रहा है कि क्या इस बार बिहार में बदलाव होगा, क्योंकि एक लंबा समय हमारे नीतीश बाबू को मिला, बीजेपी को भी मिला, क्योंकि गठबंधन में सरकार है तो उनको भी मिला। तो क्या अब समय आ गया है कि अब एक बार बदलाव होके तेजस्वी को जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम पार्टियां अब वो थोड़ा सत्ता संभाले बिहार की और वो अब कुछ काम करके दिखाए। क्या वो समय आ गया है? हाँ, बिल्कुल वो समय आ गया है और हवा भी कुछ इस तरह का बह रहा था। अचानक बिहार में क्राइम रेट बढ़ गया, जहां देखो वहीं मर्डर हो रहा है, क्रिमिनल्स को कोई खौफ ही नहीं है। बगल में यूपी है और वहां बाबा जी की सरकार, योगी बाबा, कि वहां क्राइम करने वाले कर लो तो लेते हैं, लेकिन सजा भी उनको एकदम स्पॉट पे तुरंत। बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। घर में, घर के बाहर मार रहे हैं, घर के अंदर घुस के मार रहे हैं, हॉस्पिटल में मार रहे हैं। जहां देखो एक अजीब सा बाढ़ सा आ गया था, मर्डर का, क्राइम का, कहीं छिनौती का, हर चीज का। और ऐसा लगा कि बिहार सरकार कर क्या रही है। और उसी दौरान तेजस्वी यादव बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे थे, बिहार के फेवर में मुद्दा उठा रहे थे, वो क्राइम रेट को हाईलाइट कर रहे थे। वो एक बार फिर से अपने जंगल राज जो नैरेटिव बीजेपी चलाती है उसको पीछे करते हुए आज की जो बीजेपी सरकार या कह लें नीतीश बाबू की सरकार है, उनके जंगल राज को वो हाईलाइट कर रही थी। बहुत अच्छा काम कर रहे थे तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं वो अपने किए हुए उस 2 साल 2.5 साल के काम को कि कैसे वो आए, थोड़ा सा मौका मिला तो हम रोजगार दिए, नौकरी दिए लोगों को, ये सब कुछ ठीक जा रहा था। एक यात्रा शुरू होती है, वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस के द्वारा। उसके पहले ये भूमिका तैयार किया गया कर्नाटक में कि भाई इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ मिलके या सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वोट चोरी करके सत्ता में आई है। जैसे जैसे समय बीता, लोग कंपेयर करने लगे तो लोग ये भी चर्चा करने लगे कि भाई वाकई नरेंद्र मोदी की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो 100% इंप्लीमेंट होता है। 400 का नारा लगाने वाली पार्टी 240 पे आके अटक गई। स्क्रिप्ट देखिए कितना तगड़ा कि उसके पहले 303 का सीट और वो स्क्रिप्ट बनाती है कि नहीं, हमको 240 ही लाना है, बोलेंगे हम 400, लाएंगे 240, मेहनत करेंगे, राम मंदिर का मुद्दा खत्म, राम मंदिर भी बनाएंगे, सीट हार जाएंगे। यस, सीट हार जाएंगे। जहां यूपी में 80 में से 72 सीट वो जीते, बोले ना ना, इस बार समाजवादी पार्टी को जितवा देना है। कर्नाटक हार जाएंगे,
हिमाचल हार जाएंगे, छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे, हरियाणा जीत जाएंगे, महाराष्ट्र। क्या स्क्रिप्ट है मतलब यार। एक नन्हा बालक जिसको की समझ नहीं है पॉलिटिक्स का, वो भी कहेगा कि ऐसा क्या स्क्रिप्ट जो वोट चोरी करने वाला है। वो तो केरल में सरकार बना ले अपनी, तमिलनाडु में बना ले, कर्नाटका चुनाव हार जाएगी सरकार जब वोट ही चोरी करना है। खैर, राहुल गांधी स्क्रिप्ट तैयार किए, प्रेजेंटेशन दिए, कर्नाटक में पूरे हिंदुस्तान को बताएं कि कैसे वोट चोरी किया जा रहा है, कैसे आंकड़ा चेंज हो रहा है। पूरा मीडिया एकदम अब सिर्फ वही मुद्दा चल रहा है, लोग भी यही चर्चा करने लगे। 2 दिन के बाद सीएसडीएस के संजय कुमार आते हैं, माफी मांगते हैं, भाई गलती हो गई, मेरा आंकड़ा गलत था, फुस। लेकिन अब भाई बैक ऑफिस वाले उनके मुंह में एक मुद्दा डाल दिए कि चोर, वोट, गद्दी, चोर, 4 शब्द भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। यही लेके बिहार की यात्रा पे निकल गए। तेजस्वी यादव के बने बनाए मुद्दे को, जैसे होता है ना कि घर बड़ा साफ सुथरा था, आए उधर से एक बाल्टी पानी दे मारे, जा सब मुद्दा गईले तिलहंडा में। अब क्या, अब यात्रा शुरू हुआ, सासाराम से शुरू हुए, आज 1 तारीख है, आज पटना में समापन है। केवल वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी चोर। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए क्या समझ है अगले को। वो देश के कुछ लोग उनको देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं मेरे कान में छोटे छोटे बच्चे। तो भाई छोटे छोटे बच्चे मतलब कौन से बच्चे, वो भी क्लियर किए। 5 साल 6 साल के बच्चे, हजारों बच्चे उनके कान में आके क्या बोल रहे हैं, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। अब इसके बाद मीम बनना शुरू हुआ। कुछ यूट्यूबर्स गांव गांव में घूमने लगे, उन बच्चों को खोजने लगे जहां से यात्रा गुजरी थी, कि शायद इस गांव का कोई बच्चा राहुल गांधी के कान में जाके बोल दिया हो, वोट चोर, गद्दी चोर। अब कुछ लोग कहने लगे हैं कि बगल में चारा चोर, गद्दी चोर। भाई सुप्रीम कोर्ट लालू यादव जी को सजा दिया इसी चारा घोटाले को लेकर। वो तो भाई अटेस्टेड है ना, मोहर है कोर्ट का कि आप क्राइम किए, चारा चोरी किए। तो क्या छोटा बच्चा राहुल गांधी के कान में जाके धीरे से ये बोल रहा था, तेरे बगल में बैठा है चारा चोर, गद्दी चोर, तुमको भी कह रहा हो वोट चोर, वोट चोर, राहुल गांधी गद्दी चोर। यार तुम भी तो इलेक्शन से जीत के आए हो यार, तुम आम जनता के बनाए हुए वो सरकार पे अटैक ये सोच के कर रहे हो कि भाई मेरा 2019 का तो मान लीजिए कि चौकीदार चोर है, फ्लॉप हो गया, लेकिन 24 में संविधान खतरे में है, चल निकला। तो तुमको समझ में आया कि ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ हो, तो संवैधानिक संस्था को भी चोर बना दो और देश के प्राइम मिनिस्टर को जो जनता चुन के भेजी उसको भी चोर बना दो, तो तुम नहीं चोर बन जाओगे। भाई वो संसद में जितने लोग बैठे हैं और पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है उन सबको तुम चोर बना रहे हो यार ना। बगल में बैठा हुआ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं राहुल गांधी के कान में, अरे रोजगार का मुद्दा उठाइए ना, रोजगार का, क्राइम का मुद्दा उठाइए, प्लान का बोलिए। लेकिन नहीं, अब वहां राहुल गांधी के बैक ऑफिस में उनके कान में डाल दिया गया कि इस 4 शब्द को छोड़ के 5वां नहीं घुसना चाहिए, खाली जहां जाओ वहीं बोलो वोट चोर, गद्दी चोर। पब्लिक से बुलवा रहे हैं, खुद बोलते हैं वोट चोर तो पब्लिक बोलती है गद्दी चोर। आहा, कितना अच्छा लग रहा है यार। वही 500 लोगों का भीड़ है जो सासाराम से चला और वो जाकर के पटना में समापन होगा।
उसी से बुलवा रहे हैं। बाकी भीड़ तो आ रही है देखने के लिए राहुल गांधी भाई गोरे गोरे हैं, बड़ा स्मार्ट आदमी है, पहली बार इतने नजदीक से देखने को मौका मिलेगा, और उसके साथ अखिलेश यादव, तो चलो थोड़ा देख लेते हैं इसी बहाने। लेकिन जिन लोगों का भी उम्र 45 साल 50 साल है, जो आज की भी सरकार को देख रहे हैं और पहले की भी सरकार को देखे हैं, वो आम जनता जिसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, वो ना बीजेपी वाले हैं, ना कांग्रेस वाले हैं, ना एंटी है, ना फेवर है, कुछ नहीं, वो निष्पक्ष जनता वही सरकार बनाती है, बिगाड़ती है। ये बीजेपी के कैडर और कांग्रेस के और तेजस्वी के कैडर से सरकार बनता बिगड़ता नहीं है। वो जो निष्पक्ष जनता है, जिसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, उसको सिर्फ मतलब है डेवलपमेंट, अपना विकास और समाज का विकास। गांव गांव गली गली जितना इंटीरियर था, हम खुद भी बिहार के रहने वाले हैं और विक्रमगंज के रहने वाले हैं हम, और मेरा ममहर अगियाव बाजार है पीरो के पास। उस मेरा ममहर जो था मामा गांव, वहां माइक्रो इंटीरियर, जहां बरसात हो जाए तो बाइक तो छोड़िए, साइकिल से चलने वाले और पैदल चलने वाले भी फिसल के गिर जाते थे। आज उस गांव से होके ब्लैक रोड, पीसीसी नहीं, ब्लैक रोड, काला जो रोड बनता है मेन रोड, और दोनों किनारे व्हाइट पट्टी होके गुजरा है और 12-13 गांव को कनेक्ट कर दिया। भाई साहब, जिसके गांव से होके गुजरा वो ये चर्चा तो कर रहा ना कि भाई नीतीशवा गर्दा उड़ाई दी, नीतीश बाबू गर्दा उड़ाई दे, काम हुआ है। नल जल से योजना, बिजली पहुंच गया। तेजस्वी के लाख समझाने पे भी राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ करके उन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं जो आम जन से संबंधित है। तेजस्वी यादव कितना अच्छा मुद्दा उठा रहे थे, जिसमें जिसमें वो मुद्दा बना रहे थे, नल जल से योजना से अपना बीजेपी छाती पीटती है। नल जल तो है, जल कहां है? आप 20 साल बिहार में राज किए, अभी भी बिहार मेरा क्यों बाढ़ में डूबा हुआ है? इसका परमानेंट समाधान क्यों नहीं किया गया? यहां के लोग पलायन के लिए क्यों बाहर जा रहे हैं? बिहारी बाहर में जा रहे हैं तो क्यों पिटा के आ रहे हैं? उसके बाद जो क्राइम, जो लोगों को दिखा, पटना का हॉस्पिटल हो या बिजनेसमैन हो, सबको गोली मारा जा रहा है। कितना अच्छा मुद्दा उठा रहे थे वो, मगर फायदा कुछ नहीं। हो सकता है कि 2 महीने 1.5 महीने के बाद जब ये लोग अपना कैंपेन शुरू करें तो वापस से इस मुद्दे पे आए, तो फिर ये वोट चोरी और गद्दी छोड़ वाला क्यों बात? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार तेजस्वी यादव क्योंकि कांग्रेस को सीट ज्यादा दे दिए थे और राष्ट्रीय जनता दल को रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था, कांग्रेस अपनी सारी सीटें लगभग हार गई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है उस समय ही तेजस्वी यादव का कहना था कि इस बार सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि हम लोगों ने कांग्रेस को सीट ज्यादा दे दिया। तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि कांग्रेस तो पिछलग्गू पार्टी है, उसका अपना जनाधार तो अब पता नहीं क्या हो गया है, यूपी में अलग ही भाव नहीं मिलता है, मध्य प्रदेश एक लिया कुछ है वहां पे, बंगाल में ममता दीदी नहीं घुसते देती है, बिहार में कुछ है नहीं, साउथ वाले पूछते नहीं है। तो कहीं ये प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है कि इसी बहाने तेजस्वी यादव पे प्रेशर बना के हम ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेंगे, और यही तेजस्वी यादव गलत करेंगे। जो पिछली गलती थी अगर उसको दोहराएंगे तो फिर इस बार भी वो चुकेंगे। वैसे चुक तो गए, क्योंकि इसी यात्रा के दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिलवा दिया गया। वो जो रिजवी अभी तो मीडिया में खुल करके आ गया, अरेस्टिंग वगैरह हो गया, एफआईआर हो गया, कांग्रेस के मंच पे चढ़ के और मोदी जी की मां के नाम, मोदी जी के मां को गाली दिया, और बिहार की जनता
हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहां तो दुश्मन की भी मां को हम लोग इज्जत देते हैं। जो लोग फेवर भी करने का सोचते होंगे उनका भी मन छोटा हो गया होगा कि यार देश के प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखते हो और तुम्हारे मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि नहीं मां किसी की भी हो, जो लोग भी ये गाली दिए हैं वो बहुत गलत किए हैं। ये शब्द बोलने में तुम्हारा क्या जीभ कट जाता? जीभ तो नहीं कटता। अच्छा, तुम्हारा ओहदा छोटा हो जाता? वो भी नहीं होता। लेकिन तुम्हारा इस बात को मौन समर्थन तेजस्वी यादव के किए हुए मेहनत पे पानी फेर दिया। और आप ये देखिएगा, इस मेरे इस एपिसोड के टॉपिक को भी आज हम यही दिए हैं, बिहार का ओपिनियन पोल। बिहार में टोटल 243 जो सीट है, इस बार तेजस्वी यादव या महागठबंधन ऑल टाइम लो ना चला जाए और कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए ऑल टाइम हाई ना चला जाए। और सिर्फ ये सारा दोष जाएगा कांग्रेस को, राहुल गांधी को, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनके किए हुए मेहनत पे ये राहुल गांधी आए और पानी फेर। बहुत दुख की बात है। बदलाव हमेशा समाज के भले के लिए होता है, बदलाव होना चाहिए, लेकिन कैसा बदलाव? ऐसा बदलाव यही करेंगे शासन। मेरा मानना है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी एनडीए को कहीं ऐसा ना हो कि 165 से 175 के बीच चला जाए और महागठबंधन को कहीं 70, 75, 60 तक न चला जाए। ये मेरा अनुमान है। अब ये कितना सही होगा, गलत होगा और किस पार्टी को कितना सीट आएगा आने वाले समय में, कुछ दिनों में, उनको हम अलग अलग करके आपको बताएंगे कि ऐसा हो सकता है। ये जस्ट ओपिनियन है, ये आम जनता सोचती है कि तेजस्वी के किए हुए काम को राहुल गांधी खत्म कर दें। नमस्कार दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और हाँ, दबा के लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे इसके लिए फॉरवर्ड जरूर करें। और सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मन को हौसला मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए आदमी प्रेरित होता है। धन्यवाद, थैंक यू।